देखो यहाँ जो होम का ऑप्शन है ना, होम के अंदर हमारे पास मिलता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, बुलेट एंड नंबरिंग। यहाँ पे आता है बुलेट एंड नंबरिंग, दिख रहा होगा यहाँ पर आ रहा है। तो होता क्या है कि यस जब हम यस कोई सर। भी लिस्ट बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हो आप, और आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है लेबलिंग चाहिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया एग्जामिनेशन पेपर बना रहा हूँ, एग्जाम पेपर 2021, कंट्रोल इसे सेंटर में कर दिया, एंटर किया, कंट्रोल एल दबाया, लेफ्ट साइड में आ गए। अब मुझे नंबरिंग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, जैसे यहाँ लिख दो ना नोट, या लिख दो क्लास 10th और सब्जेक्ट, ठीक है। और इन दोनों को सेंट्रलाइज यस करते हैं, कंट्रोल ई दबाना, सेंटर में आ जाएगा। और इसके बाद अगर चाहो तो स्कूल का नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पर चाहते हो एग्जाम पेपर आता है इसमें नीचे लिखा होता है स्कूल का नाम, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसको बड़ा कर दिया हमने इस तरह से। सिंगल क्लिक करते हैं तो हमारे पास कर्सर पोजीशन है, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और कंट्रोल यस शिफ्ट सर। डॉट डॉट दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा फॉन्ट साइज लाइक दिस। और ये हमारे पास बनके तैयार हो चुका है, क्लास में सेलेक्ट कर लिया। और उसके बीच में लाइन स्पेसिंग को कम करना होता है तो कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं, कंट्रोल 1 दबाते हैं तो सिंगल लाइन स्पेसिंग हो जाता है, कंट्रोल 2 दबाते हैं डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 5 दबाते हैं तो 1.5 लाइन स्पेसिंग हो जाता है कंट्रोल 5 से, ठीक है। 2 से डबल, कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन यस स्पेसिंग। जो लाइन स्पेसिंग होती है हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा 1 लाइन स्पेसिंग तो सिंगल लाइन स्पेस आ जाएगा। स्पेसिंग को रिमूव करने में मैंने कहा रिमूव स्पेस आफ्टर, बिल्कुल पास पास में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कंट्रोल यस सर। लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और लिखा रहता है नोट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। इसके साथ एक चीज और होती है मेंशन, शायद आपको पता होगा कि यहाँ पर कंट्रोल एल दबाना, लिखा होता है टाइम ड्यूरेशन, 3 3 आवर्स, आवर्स। 3 आवर्स। और टैब दबा के यस आगे सर। और यहाँ मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स होता है, मार्क्स। ठीक है। और लिख दिया 100। इस तरह से ये पेपर बन जाता है। और यहाँ पर 3 बार माइनस प्रेस करना, 3 टाइम्स माइनस प्रेस करके एंटर करोगे तो लाइन आ जाएगी यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब मान लो मुझे क्वेश्चन 1 करना है, तो हमने क्या लिख दिया, पहला क्वेश्चन लिखना है, तो पहले लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एड एडिशन बोल दिया मैंने, एडिशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने टैब दबाया और लिखा 1, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्पेस दबाएंगे, देखो अपने आप ही वो ले लेगा 1 के बाद। और ये मैंने फर्स्ट एडिशन दिया, तो दिस प्लस ये क्या होगा ये आप बता सकते हो, पहला क्वेश्चन हो गया। फिर एंटर किया, देखो दूसरा आ गया, ठीक है, 2 प्लस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस बना लेते हैं, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, लिस्टिंग चलती चली जाएगी। यहाँ पर चाहे जितना चाहो उतना लिस्ट बना सकते हैं, समझ रहे हैं। यस सर। इस तरह से लिस्टिंग देखो यहाँ पे आ रही है। और मान लो कि मुझे 5 क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ बना लिए हैं। और 5 क्वेश्चन के बाद अगर मान लो कि मुझे यहाँ से लाइन ब्रेक करना है, तो यहाँ देखो 5वां क्वेश्चन लास्ट में आ रहा हूँ यहाँ पर, लाइक दिस। अब देखो यहाँ पर जब मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ जब मैं एंटर करूंगा तो एंटर करने के बाद देखो 6 आ रहा है। मान लो कि 6 के अंदर मुझे जाना है, तो आप टैब दबाओगे तो कोई यहाँ पे एक लिस्टिंग आ जाएगी, ए से स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके अंदर भी कुछ डालना है तो शिफ्ट टैब दबाएंगे तो ये टैब से हम बाहर आ जाते हैं। और जब 2 बार एंटर करते हैं ना, तो ये क्या होता है, इस जितने भी लिस्टिंग चल रही है उससे हम बाहर आ जाते हैं। और यहाँ लिख दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, लिख दिया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मुझे फिर से यस चाहिए, सर। 2 तरीके होते हैं, आप यहाँ से जाके भी कर सकते हो, क्लिक करोगे तो आ जाएगा लिस्टिंग। अदरवाइज आप यहाँ से क्या लिखना है, 1 लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, स्पेस दबा देना है, ठीक है। और जैसे ही मैं कुछ लिख के एंटर करूंगा, देखो यहाँ पे लिस्टिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से लिस्टिंग यस सर। क्लियर हो जाता है। और टैब दबाते तो इसके अंदर आ जाता है, जैसे फर्स्ट आ गया, फिर एंटर करो, देखो आ रहा है। इसके और अंदर जाना है तो फिर टैब दबा दो, तो इसके अंदर और लिस्टिंग चली जाएगी, देखो जा रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर यस लिस्टिंग के सर। अंदर लिस्टिंग यूज करना है, तो देखो लिस्टिंग के अंदर लिस्टिंग यूज हो पा रहा है। और जब बाहर आना होता है तो कुछ नहीं करना, एंटर मारना,
और एक और एंटर मारना तो बाहर आ जाओगे। फिर एक और एंटर मारेंगे तो देखो उस पहले वाली लिस्ट में जुड़ गया फोर्थ के नाम से। फिर एक और एंटर का मारेंगे तो सी वाले के साथ डी वाला आ गया, देखो यहाँ से आ रहा है सी के साथ डी वाला आ गया। एक और एंटर यस मारेंगे सर। तो ये देखो मेन लिस्ट में अटैच हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट लिस्टिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि लिस्टिंग आपको ये दिख रही है, आप चाहते हो कि नंबरिंग शो आउट ना हो, तो नंबरिंग हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ऑप्शन होता है बुलेट्स का, इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्टिंग। तो यहाँ से कोई सिंबल भी आप लगा सकते हो अगर आपको वो नंबर्स नहीं चाहिए। ऑर्डर लिस्टिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसमें सारी चीजों का नंबर शो कर रहा होता है, ए बी सी डी करना चाहो, 1 2 3 करना चाहो, तो उस तरह से लिस्ट को शो आउट करता है। ठीक है, इसके बाद होता है नेस्टेड लिस्टिंग या कॉम्प्लेक्स लिस्टिंग। तो यहाँ पे अगर मान लो बहुत लंबी लिस्टिंग है, लिस्टिंग के अंदर लिस्टिंग चल रही है, तो कौन सा फॉर्मेट फॉलो करोगे। तो जो बुक्स होते हैं ना, बुक्स में कभी कभी देखा होगा वन के अंदर वन, वन के अंदर वन चलता चला यस सर। इस तरह की लिस्टिंग है। देखो 4.1 4.2 फिर 4.1 4.3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस तरह से लिस्टिंग कंटिन्यू हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की लिस्टिंग है, जो पहला होता है बुलेट, दूसरा होता है नंबरिंग और तीसरा होता है नेस्टेड लिस्टिंग। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि अगर इस कंटेंट को टोटली मूव करना है, आपको राइट हैंड साइड पे मूव कराना है, यहाँ से खिसकाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से दो ऑप्शन मिलते हैं, इंडेंट होता है, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। तो अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ, इस जगह देखो अंदर की ओर जा रहा होगा, दिख रहा है ये, ठीक यस है, सर। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, और यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मूव। लेफ्ट सर। इस तरह से हम इस मूवमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर होते हैं कुछ अलाइनमेंट होते हैं, तो ये पढ़ रखा होगा सेंटर लेफ्ट राइट, जस्टिफाई क्या होता है। तो होता है क्या है, कोई भी कंटेंट लिख रहे हो, मैंने कहा फर्स्ट लिख दिया, और मान लो कि मुझे सेंटर में ले जाना है, तो कंट्रोल ई शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट साइड में आता है, कंट्रोल एल से क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। लेफ्ट साइड में। ठीक है, और कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। तो वही ऑप्शंस आपको यहाँ पर यस सर। दिख रहे होंगे, ये सेंटर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और ये क्या है, जस्टिफाई है। जस्टिफाई का मतलब जस्टिफाई। क्या होता है कि जो लेफ्ट और राइट साइड से जो लाइंस होती है ना, वो बराबर हो जाती है, लाइक दिस। यहाँ देखो दिख रहा होगा, यहाँ पर जस्टिफिकेशन लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर देखो इधर से भी बराबर लाइन है, इधर से भी है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ यस सर। पैराग्राफ को, और कर दूं यहाँ से सेंटर लाइन, तो सेंटर में आ चुका होगा, साइड लाइन दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड से क्या हो गया, थोड़ा ये थोड़ा स्पेस ज्यादा छोड़ दिया। अब देखो सेंटर। लेफ्ट साइड से बराबर है लाइन, लेकिन राइट साइड से बराबर नहीं है। नहीं है। राइट साइड से करूंगा तो राइट साइड से देखो अलाइन हो चुका, और लेफ्ट साइड से गड़बड़ हो गया। तो एक नॉर्मल पैराग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई को यूज कर लेते हैं। तो दोनों साइड से जस्टिफाई हो गया, अलाइनमेंट डन। अब कभी कभी क्या यस चाहिए सर। होता है कि मान लो कि मैंने ये पैराग्राफ लिखना, यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट लिखा, और मान लो कि मुझे एक ब्लॉक चाहिए, जैसे ये सब्ट्रैक्शन के चारों ओर मुझे एक आउटलाइन चाहिए हाईलाइट करने के लिए। तो क्या करूँगा, कुछ नहीं, यहाँ से जाऊंगा, यहाँ दिख रहा होगा एक बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा होगा, इस ऑर्डर बॉर्डर पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना। सिमिलरली एडिशन पे भी क्लिक करना, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना। इफ यू वांट टू मेक द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सेलेक्ट एनीवन बाय द कलर बॉक्स। जैसे यहाँ से कोई भी आप चूज कर लो। सीवी जब बनाते हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो दिख रहा होगा ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में इस तरह के फॉर्मेट्स मिलते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में लिखे रहते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया कलर एंड फिल कलर हो गया, शेडिंग भी यूज कर सकते हो, और ये हो गया बॉर्डर हो गया। ठीक है, तो टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर बनाना तो आप इसका यूज कर सकते हो। डन। यहाँ पे होता है, ये लिख रहा होगा सॉर्टिंग पढ़ा रखा होगा, जो करते हो ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर अरेंज करना है, तो आप क्या करते हो, सॉर्ट का यूज करते हो। तो अगर मान लो यहाँ पर देखो अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है कंटेंट, तो आप इसको सेलेक्ट करना, देखना ए वाला ऊपर आ जाएगा, और बाकी जो जेड के अकॉर्डिंग जो लिस्ट होती है वो मूव कर जाएगा। तो यहाँ क्लिक करो, ए टू जेड दैट इज सॉर्टिंग, और किसके अकॉर्डिंग करना है, अल्फाबेटिक लिखा है पैराग्राफ, तो असेंडिंग यानी ए टू यस जेड, सर। डिसेंडिंग मतलब जेड टू है, तो हमें असेंडिंग ही करना है, और कर दिया ओके। तो देखो ए आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर के आ रहा है, फिर एस आ रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरह से यस ऑर्डर, सर। तो ऑर्डर अरेंज करने के लिए यूज करते हैं, सॉर्टिंग का यूज करते हैं, इसको हम सॉर्ट। 14। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शंस मिलता है हमारे पास, दैट इज टैब बोल सकते हो इसको, बोलते हैं पैराग्राफ सिंबल बोल सकते हो, या पैराग्राफ टैब बोलते हैं। इसके यस सर। काम से कितना होता है कि ये हाईलाइट करता है कि कितने पैराग्राफ आपने चेंजेस किए हैं। तो जितने एंटर मारते हो वो सिंबल्स यहाँ पे हाईलाइट हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे यहाँ पे लाइन्स आ रहे हैं, जितने बार आपने एंटर मारा। ये नॉन प्रिंटेबल होता है, ये सिर्फ शो आउट हो रहा होता है, प्रिंट आउट में नजर नहीं आने वाला, ध्यान रखना। ये नॉन प्रिंटेबल आइटम होता है, इस पे फिर से क्लिक नॉन प्रिफर। करके हट जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द यूज ऑफ विच ऑप्शन, इट इज यूज ऑफ
पैराग्राफ मेन्यू मैंने कंप्लीट करा दिया कि पैराग्राफ का पैराग्राफ। ठीक। हेडिंग 1 2 बनाने के लिए मैंने Yes, ऑलरेडी sir. पहले बता रखा है आपको कि इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हेडिंग 1 का स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, सेंटर लाइन करो, देखो ये हेडिंग 1 का स्टाइल अपने आप अप्लाई बन गया फॉर्मेट। तो इसका यूज Yes, क्या sir. होता है, स्टाइल का बेनिफिट क्या होता है कि स्टाइल का बेनिफिट सिर्फ इतना होता है कि हमें बार बार फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं होती। जो भी हेडिंग का फॉर्मेट सेट कर दोगे, जहां पर भी आप हेडिंग का वही लेवल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सेम अपेयर होगा फॉर्मेट। देखो जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मुझे फॉर्मेट को याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं है। हम चाहे तो स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए क्या होता है, फर्स्टली जस्ट सेलेक्ट द कंटेंट एंड फॉर्मेट द कंटेंट लाइक दिस। मैंने इसको रेड कर दिया, बोल्ड कर दिया और यहाँ से फॉन्ट साइज कर दिया 12, ठीक है। अब मान लो कि इसके स्टाइल मुझे पसंद आ गया और मैंने इसी स्टाइल को अप्लाई कर दिया, अदर्स पे अप्लाई करना है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और कहाँ जाऊंगा, इस ऑप्शन, और यहाँ कर देंगे हम क्रिएट अ स्टाइल। क्रिएट अ स्टाइल में जैसे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं करना है, स्टाइल का नाम दे दो, मैंने कहा यश। अब यश का स्टाइल ले दिया। अब मुझे जहां पर भी यश का स्टाइल लगाना होगा तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा इस पोर्शन को और यश दिख रहा है यहाँ पर, क्लिक करते ही वो फॉर्मेट अपीयर हो चुका है, दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। फॉन्ट साइज बड़ा करता हूँ, देखो यहाँ नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मेट शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? तैयार है। दैट इज द यूज Yes, ऑफ sir. दिस ऑप्शन। दिस इज द यूज ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेट ऑप्शन है, स्टाइल Paragraph. ऑप्शन। Style of